द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 3। तो व्हाट्सएप बडीज, द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 3 रिलीज हो चुका है और ये वाला एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था और हमें इस वाले एपिसोड में बिल और फ्रैंक आखिरकार देखने को मिल चुके हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन, इसका ब्रेकडाउन और इसकी एंडिंग को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि हमें इस वाली एपिसोड में क्या देखने को मिला। तो पूरी एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर एपिसोड 2 की एंडिंग में हमने ये देखा था कि कैसे टेस ने अपनी जान की सेक्रीफाइस देकर यहाँ पर जोल और एली की मदद की ताकि वो दोनों यहाँ पर पहुँच जाएं बिल और फ्रैंक के पास। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं एपिसोड 3 पर। तो एपिसोड 3 की हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है जोर से। हम देखते हैं यहाँ पर वो रिवर के किनारे खड़ा हुआ होता है और जब वो वापस एली के पास आता है तो यहाँ पर उससे एली यही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ही कह देती है कि यहाँ पर जो टेस की डेथ हुई है इसमें तो मुझे बिल्कुल भी ना कहो। तुम दोनों का यही वाला फैसला था कि तुम यहाँ पर दोनों मुझे लेके जाओगे, यहाँ पर मैंने तुम दोनों को फोर्स नहीं किया था। जोल भी जो है इस वाली बात को समझ देता है और यहाँ पर खामोश रहता है। अब यहाँ पर उसके बाद देखते हैं ये दोनों अपने सफर पर गामजान हो जाते हैं। 5 घंटे का ये वाला सफर होता है कि ये दोनों यहाँ पर पहुंच जाए बिल और फ्रैंक के पास। हम यहाँ पर देखते हैं मजीद ये दोनों आगे जाते रहते हैं और हमें इनके दरमियान कन्वर्सेशन भी देखने को मिलती है जहाँ पर एली जोर से ये पूछती है कि जो तुम्हारी द स्कार है ये आया कैसे, कट कैसे आया। जब यहाँ पर जोर ये बताता है कि कैसे किसी ने मुझ पर जो है बुलेट फायर करने की कोशिश की थी मगर वो मिस हो गई और उसके जवाब में मैंने भी उस पर फायरिंग करने की कोशिश की, वो भी यहाँ पर मिस हो गई। और उसके बाद ये दोनों यहाँ पर एक अबंडन गैस स्टेशन में जाते हैं और हम देखते हैं जो ये दोनों यहाँ पर पहुंचते हैं एली यहाँ पर जो है गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। मॉर्टल कॉम्बैट 2 ये वाली जो गेम होती है, गेम चल नहीं रही होती, उसको वो वहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जोर यहाँ पर वेपन्स और सप्लाईज फाइंड करने की कोशिश करता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जो एली है हम देखते हैं वो यहाँ पर गैस स्टेशन के बेसमेंट में वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर उसको यहाँ पर एक क्रिकर नजर आता है और हम देखते हैं कैसे वो वहाँ पर अपनी नाइफ से पहले उसका फोरहेड कट करने की कोशिश करती है ताकि वो देखे असल में अंदर है क्या, और एकदम से वो उस पर वार कर देती है। तो यस, यहाँ पर एली ने भी अपना पेरा क्रिकर ज़ोंबी को यहाँ पर मारा है। और हम उसके बाद देखते हैं जो वो ऊपर जाती है वो इन सब चीज़ों के बारे में जोल को नहीं बताती, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक सही चीज़ भी है क्योंकि एक तरह से ना ये एली को भी थोड़ा सा और इसका करैक्टर डिवेल्प कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये दोनों अपनी मजीद जर्नी पर जाते हैं इनके दरमियान मजीद हमें कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहाँ पर एली जोर से यही पूछती है कि जो आउटब्रेक है ये आया कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। अब यहाँ पर ये वाला जो सवाल है ये मैंने आप लोगों को एपिसोड 1 में भी इसका बताया था कि कैसे इस वाले सवाल की एक्सप्लेनेशन और जवाब क्लियरली हमें नहीं दी गई और यहाँ पर गेम में भी इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें क्लियरली अभी तक नहीं मिला है। मगर यहाँ पर उसको वो यही इसी चीज़ के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ पर कोर्डिसेस म्यूटेटेड की वजह से ये सब कुछ हुआ है। यस एग्जैक्टली, एपिसोड नंबर 1 में हमें जो स्टार्टिंग में 2 साइंटिस्ट देखने को मिले थे वो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर जो कोर्डिसेप्स हैं ये इनको कैसे यहाँ पर म्यूटेटेड हो गए और कैसे ये जो हमारी डिफरेंट फूड है, शुगर हो गए, वीट हो गई, इनमें कैसे ये आना स्टार्ट हो गए और कैसे इसकी वजह से जब लोगों ने इसको खाना स्टार्ट कर दिया वो खाते गए उनको पता नहीं लगा और कैसे यहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता इन सब वायरस में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये एक ही दिन में आउटब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि ये एक ही दफ़ा में इतनी ज़्यादा माल, शॉपिंग माल स्टोर्स में सप्लाई हुए होंगे और एक ही दफ़ा लोगों ने इनको खाना स्टार्ट हो गए होंगे। तो यस, उस वजह से यहाँ पर ये काफ़ी जो है एक ही दफ़ा में अराउंड द वर्ल्ड इन्फेक्शन फैल चुकी होगी। और उसके बाद हम देखते हैं जोल एली को जो है एक रास्ते में लेके नहीं जाना चाह रहा था मगर एली, हमें पता है कैसे वो खुद भी समझदार है, वो वहाँ पर चली जाती है और हमें वहाँ देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा खंडक में हम देखते हैं स्केलेटन्स पड़े हुए होते हैं, उनके हेड हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ये बताते हैं कि कैसे जब आउटब्रेक हुआ था तो जितने भी वहाँ पे सोल्जर्स थे उन्होंने यहाँ पर जो हाउसेस से लोगों को, जितने भी सोसाइटी थी वहाँ से लोगों को निकालना स्टार्ट कर दिया, क्वारंटीन जोन में भेज सके। यस, जो हमें स्टार्टिंग में एपिसोड नंबर 1 में क्वारंटीन जोन देखने को मिला था वहाँ भेज सके। तो यस, जो जितने लोग तो वहाँ तक पहुँच गए तो पहुँच गए और जब वो क्वारंटीन जोन फुल हो चुका था और यहाँ पर जितने भी रूम्स थे वो ख़त्म हो चुके थे तो जो बच्चे कुछ लोग थे सोल्जर्स वालों ने उनको यहाँ पर मारना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर जो पूरी अब आगे की स्टोरी दिखाई जाती है वो फ्लैशबैक की दिखाई जाती है। द टाइम इज 2003। यस, ये वही टाइम है जहाँ पर जोल ने यहाँ पर अपनी डॉटर सारा को लूज किया था। हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि कैसे यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर जो सोसाइटीज़ हैं उनके घरों से लोगों को यहाँ पर एवैक्यूएट कर रहे हैं ताकि वो उनको क्वारंटीन जोन में शिफ्ट कर सकें। और यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ईस्टर एग ब्रेकडाउन करने वाली चीज़ ये है कि हमें जब जोल और एली वाला सीन देखने को मिला था स्केलेटन्स
में हमें जो कपड़े देखने को मिले थे, क्लॉथ, अब यहाँ पर ये दो कपड़े देखें, ये बिल्कुल सेम वही हैं जो कि इन दोनों लोगों ने पहने हुए हैं। तो यस, यहाँ पर सेम एज ये उन्हीं दो लोगों के स्केलेटन है जो हमें यहाँ पर देखने को मिली है, ये औरत और मे भी उसका यहाँ पर जो चाइल्ड भी है। तो यस, मोस्ट प्रोबेबली इनको भी यहाँ पर क्वारंटीन जोन में जगह नहीं मिली होगी और सोल्जर्स ने इनको यहाँ पर मार दिया होगा। तो उसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमें जो मेन चीज़ देखने को मिलती है, हम यहाँ पर देखते हैं कि सोल्जर जो सबको एवैक्यूएट कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि यहाँ पर सीसीटीवी से देख रहा होता है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है। और यहाँ पर जो ही सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं, उस सोसाइटी को खाली कर देते हैं, वो वहाँ से आप बाहर निकलता है बिल्कुल हिफाजत से, जो है एकदम चौकन्ने होके। उसके पास यहाँ पर एक शॉटगन भी होती है और हम देखते हैं वहाँ पर वो अपना मास्क उतारता है और ये जो आदमी है ये है और कोई नहीं बल्कि बिल। यस, ये वही बिल आदमी है जिसके बारे में हम लास्ट 2 एपिसोड से सुन लेते थे, बिल और फ्रैंक, उनमें से यहाँ पर यह है बिल। और हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, मतलब ऐसा लग रहा होता है उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए वो वेट कर रहा था कि कैसे यहाँ से सब लोग चले जाए और मैं अकेले यहाँ पर रह सकूँ। हम देखते हैं कैसे वो वहाँ पर, चूँकि अब तो वहाँ कोई होता नहीं है, वहाँ पर शॉपिंग करता है, वहाँ पर डिफरेंट आइटम्स बनाता है और यहाँ पर जो पूरी सोसाइटी होती है उसके अराउंड फेंस खड़ी कर देता है ताकि कोई भी अगर ज़ोंबी क्रीकर आ जाए तो वो वहीं पर ही मर जाए। वो अपनी डिफेंस के लिए पूरा यहाँ पर सब कुछ बनाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कैसे वो इन सब चीज़ों को एंजॉय करता है और यहाँ पर कैसे वो पूरे सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर भी कर रहा होता है, अगर कोई क्रीकर आ जाए तो उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाए। अब उसके बाद हमें यहाँ पर स्टोरी दिखाई जाती है 4 साल बाद की। यस, द टाइम इज 2007। हम देखते हैं बिल अपने मजे से घर में काम कर रहा होता है और यहाँ पर एकदम से आवाज़ आती है और ये उसी की होती है कि यहाँ पर बाउंड्री पे आपको जो फेंस लगा है उसके बाहर किसी की यहाँ पर मूवमेंट हुई है और वो जो ही वहाँ पे जाते हैं हम देखते हैं एक अंडरग्राउंड हॉर होता है और यहाँ पर वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं जो है इन्फेक्टेड नहीं हूँ, ना ही मेरे पास वेपन्स हैं। और जो ही वो आदमी बाहर आता है वो यहाँ पर अपना नाम बताता है फ्रैंक। यस, कि यहाँ पर जो है हम 10 आदमी थे, हम यहाँ पर क्वारंटीन जोन से निकले थे और हम बोस्टन की तरफ जा रहे हैं। उनमें से 9 आदमियों की डेथ हो गई है, अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। बिल उसको चेक करता है वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, वो इन्फेक्टेड नहीं होता, ना ही उसके पास कोई वेपन्स होते हैं। और बिल उसको कहता है तुम्हें बोस्टन जाना है तो वो बोस्टन का रास्ता है, तुम वहाँ से निकल जाओ। वो यहाँ पे कहता है मैंने तो भाई 2 दिन से खाया हुआ नहीं है। और हम उसके बाद देखते हैं बिल उसको अपने घर के अंदर लेके आता है और उसके बाद हम देखते हैं कैसे फ्रैंक यहाँ पे नहाता है और बिल जो है उसको कपड़े देता है और हम जो बिल के फेस में रिएक्शन से पता लग सकता है कि कैसे इतने सालों से उसने किसी को देखा हुआ ही नहीं है। और यस, वो यहाँ पर श्योरली किसी को तो मिस कर ही रहा होगा। और हम उसके बाद देखते हैं बिल फ्रैंक के लिए खाना भी बनाता है और फ्रैंक के रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। उससे ये पता लग रहा था कि यस वो कितने दिनों से यहाँ पर भूखा है, उसने कुछ भी नहीं खाया होता। उसके बाद हम देखते हैं जो ही फ्रैंक खा लेता है और यहाँ पर वो जाने के लगता है कि मैंने खा भी लिया, मगर जाने से पहले वो यहाँ पर जो पियानो होता है उसकी तरफ बढ़ता है और यहाँ पर वो पियानो बजाता है जो म्यूज़िक होता है। मगर हम देखते हैं कि बिल उसको ये कहता है कि तुम बिल्कुल भी सही म्यूज़िक नहीं प्ले कर रहे हो, ऐसा ये म्यूज़िक प्ले नहीं होगा। और हम देखते हैं कि फ्रैंक उससे ये कहता है कि अगर तुम ये वाला म्यूज़िक मेरे लिए प्ले कर दोगे तो उसके फ़ौरन बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक, अच्छी टोन में, अच्छे वॉइस के साथ बिल वो म्यूज़िक प्ले करता है। और जो ही म्यूज़िक ख़त्म होता है फ्रैंक बिल से ये पूछता है कि हु इज़ द गर्ल, यानी कि लड़की कौन है जिसके लिए तुम ये गाना प्ले कर रहे थे। और उसके जवाब में बिल ये कहता है कि ऐसी कोई भी लड़की नहीं है। और हम उसके बाद देखते हैं ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं। तो इसके बाद से हमें पूरा इंटीमेसी वाला सीन देखने को मिलता है कि कैसे यहाँ पर जो है बिल शावर लेके आता है और ये दोनों यहाँ पर कैसे इंटीमिडेट होते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये में हमें यहाँ पर जो बिल का करैक्टर देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली देखने को मिला था कि ये कैसे कुछ टाइम के लिए जो है जोल और एली की मदद करता है ताकि वो उनको सप्लाईज भी दे सके और कैसे उनकी वो मदद भी कर सके। और यहाँ पर गेम में बिल ये बताता है कि यस मेला एक जो है रबर हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था फ्रैंक, मगर यहाँ पर उसको जो है वायरस हो गया, इन्फेक्टेड हो गया और उसने यहाँ पर सुसाइड कर दी। ये हमें यहाँ पर बस सिर्फ बताया जाता है, मगर इस वाले सीरीज वालों ने यहाँ पर बिल और फ्रैंक पे पूरा एक एपिसोड बनाया है और यहाँ पर उनको एक अच्छा खासा डेडिकेटेड टाइम भी दिया है। यस, इससे आप लोग ये क्या समझें कि इन लोगों ने बिल और फ्रैंक की जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसको यहाँ पर कंप्लीटली, मैं चेंज तो नहीं बोलूँगा मगर ये ज़्यादा वे में दिखाया, क्योंकि ऑफकोर्स जो गेम है तो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती ना, वो सिर्फ लिमिटेड स्टोरी ही दिखा सकते हैं, मगर सीरीज़ में इन लोगों ने पूरी एक एपिसोड जो है यहाँ पर हमें स्टोरी दिखाई है बिल और फ्रैंक की। अब इसके बाद हमें यहाँ पर 3 साल बाद का टाइम देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं बिल और फ्रैंक आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे होते हैं, इनके दरमियान कोई टेंशन वाली चीज़ हो गई होती है और यहाँ पर बात यही हुई होती है कि फ्रैंक बिल से ये कह रहा होता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मतलब तुम एक पूरी सोसाइटी में रह रहे हो, तुम सिर्फ एक ही घर में क्यों रह रहे हो, मतलब तुम्हें अलग अलग जगहों पे जाना चाहिए, दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। मगर यहाँ पे हमें बिल का पता है वो कैसा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, वो यही कहता है कि मैं किससे जाके मिलूँ, ऐसा सब कुछ मैं कैसे करूँ। और यहाँ पर फ्रैंक ये बताता है कि मैंने मेरी वूमेन से बात हो रही है एक रेडियो में, उनको हमें इन्वाइट करना चाहिए एक गार्डन पार्टी के लिए। और हम अगले ही सीन में देखते हैं कि कैसे हमें यहाँ पर जो वूमेन होती है वो होती है और कोई नहीं बल्कि टेस, और उसके साथ
हमें यहाँ पर जोल देखने को मिलता है। यस, अगर आप लोगों के भी ज़हन में ये सवाल था कि टेस और जोल को कैसे पता लगा होगा फ्रैंक और बिल का, तो ऐसे पता लगा था कि कैसे यहाँ पर जो फ्रैंक है उसने रेडियो में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी यहाँ पर टेसा को। और यस, और यहाँ पर अगर आप लोग टाइमलाइन सोच, यस यहाँ पर ये वही टाइमलाइन है कि कैसे यहाँ पर जब जोल और टेस जो है उस क्वारंटीन जोन में रह रहे थे और कैसे वो वहाँ से छुपते छुपाते मिलने आए होंगे फ्रैंक और बिल से। हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर फ्रैंक और टेस जो है वो घर के अंदर चले जाते हैं और हमें यहाँ पर कन्वर्सेशन देखने को मिलती है बिल और जोल की। और यहाँ पर जो है ये दोनों इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे हमें सीक्रेट कोड्स में बात करना चाहिए। और यहाँ पर ये उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि कैसे रेडियो में 80s का सॉन्ग प्ले हो रहा होता है। और जोल उससे ये कहता है कि तुम इस जगह बिल्कुल सेफ हो, यहाँ पर क्रिकर ज़ोंबी भी नहीं आ सकते। मगर उसे ये कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पर सोल्जर्स आ जाएंगे और वो रात की तारीकी में काफ़ी ज़्यादा जो है छुपते छुपाते हमला करने आएंगे तुम पर, ये वो यहाँ पर कहता है। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जोल उसे ये भी कहते हैं कि जो तुम्हारा फैंस है ये काफ़ी ज़्यादा उखड़ना स्टार्ट हो गया है, मैं जो है तुम्हें ऐसी सरप्राइज ऐसे फैंस दे सकता हूँ कि जिससे तुम यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सेफली रह सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जोल और टेस वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें फिर 3 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि नाउ द टाइम इज 2013। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे कुछ सोल्जर्स आके हमला करना स्टार्ट हो जाते हैं उनकी सोसाइटी में। और हम यहाँ पर देखते हैं कैसे फ्रैंक की आंख खुलती है, वो नीचे जाता है, एक ड्रॉ से अपनी पिस्टल निकालता है और वो वहाँ पर देखता है कि कैसे जो बिल है वो यहाँ पर उनका मुकाबला कर रहा है सोल्जर्स का, और कैसे जो उसने बिल ने पूरा ट्रैप बनाया था वो सोल्जर्स उसी में यहाँ पर शिकार हो चुके हैं, उनको यहाँ पर आग भी रख चुकी है। और हम देखते हैं कैसे वो अपनी गन से उनको यहाँ पर फायरिंग भी कर रहा होता है, मगर एक जो शॉट है वो यहाँ पर लग जाती है बिल के पेट में। और उसके बाद कैसे यहाँ पर फ्रैंक बिल को अंदर लेके जाता है, कैसा उसका राज करता है और कैसे वो बुलेट भी निकालता है और यहाँ पर उसकी मदद करता है और उसकी जान भी बचाता है। और यहाँ पर इस सीन के बाद हमें 10 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि नाउ द टाइम इज 2023। यस, यहाँ पर अब ये जो स्टोरी है वही एग्जैक्ट टाइमलाइन है जो हमें इस टाइम करंटली जोल और एली की टाइमलाइन देखने को मिल रही है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे बिल और फ्रैंक काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं, काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, और कैसे अब यहाँ पर जो फ्रैंक है वो अब जो है व्हील चेयर में उसको बैठना पड़ रहा है। और हम उसके बाद देखते हैं हमें यहाँ पर मेन चीज ये दिखाई जाती है कि कैसे यहाँ पर फ्रैंक बिल से ये कहता है कि अब जो है ना मैं कैसे, अब जो तुम्हें मेरा ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, अब यहाँ पर क्योंकि ये जो मेरा दिन है ये मेरा आखिरी लास्ट डे होने वाला है। ये उससे वहाँ पर ये कहता है कि कैसे अब हम ये करने जा रहे हैं कि अब मैं शॉपिंग करूँगा, उसके बाद तुम मेरे लिए डिनर बनाओगे, उसके बाद हम दोनों यहाँ पर मैरिड होंगे, और कैसे उसके बाद जो है तुम मुझे जो मेरी मेडिसिन है वो मुझे वाइन में मिला के दोगे, उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगा। वो ये कहना चाह रहा है, मैं उसके बाद सुसाइड कर लूँगा। और हम देखते हैं बिल पहले तो ये नहीं मानता, मगर फ्रैंक उससे ये कहता है अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो ऐसे ही करो जिस वे में मैं चाहता हूँ। और हम उसके बाद देखते हैं कि कैसे बिल्कुल ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो शॉपिंग करते हैं। डिनर से पहले ये दोनों मैरिड भी होते हैं, और जब डिनर करने के बाद जब यहाँ पर टाइम आता है वाइन और मेडिसिन का, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जो बिल है वो वाइन के अंदर जो है मेडिसिन जो बोले घोल के मिला देता है, और यहाँ पर फ्रैंक वो वाली वाइन पीता है। मगर हम उसके बाद देखते हैं उसके फौरन बाद ही बिल भी वहाँ पर एक ग्लास वाइन का पीता है, जिससे यहाँ पर फ्रैंक को समझ आ जाती है। वो यही पूछता है कि तुमने बोतल जो था वाइन की बोतल उसमें पहले से ही मेडिसिन क्या मिलाई हुई थी, जिसमें फ्रैंक कहता है यस इसमें इतनी मेडिसिन हैं कि पूरे हॉर्स को तो मार ही सकती हैं। जिसका यहाँ पर ये मतलब हुआ फ्रैंक के साथ साथ अब बिल ने भी यही फैसला किया था, वो भी यहाँ पर अब जो है अपनी लाइफ को एंड कर देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं फ्रैंक ये कहता है कि मुझे तुम पर शाउट करना चाहिए, काफ़ी गुस्सा होना चाहिए, मगर ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों के ज़हन में भी ये सवाल अगर आ रहा है ना कि बिल ने ऐसा आखिर क्यों किया, मतलब सही था वो, मतलब वो अपनी लाइफ जी तो रहा था, तो यस वो यहाँ पर यही कहता है कि मैं जो है अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो चुका, मतलब इतने साल तो हम दोनों साथ रहे हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट्स देखे हैं, तो पर्सनली मैं भी जो है मतलब मेरे से और यहाँ इस दुनिया में नहीं रह जाता। और उसके बाद हमें यहाँ पर अब सीन देखने को मिलता है जोल और एली का। हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जो ही वो वहाँ पर जाते हैं उनके घर में हम देखते हैं कि एक रैटल पड़ा हुआ होता है, और ये एली जो है जोल के वाला रैटल पढ़ के सुनाती है, और ये रैटल लिखा हुआ था है और किसी ने नहीं बल्कि बिल ने। बिल यहाँ पर यही कहता है कि मुझे जो तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मगर यहाँ पर अब चूंकि तुम मेरे दोस्त हो, और यहाँ पर ये वाला रैटल मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर तुम ये वाला रैटल पढ़ लो तो हमारे बेडरूम में ना आना। ऑफ कोर्स वो दोनों यहाँ वहाँ पर उस टाइम जो है मरे हुए होंगे, और यहाँ पर उसे ये कहता है कि मेरे घर में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वेपन्स और सप्लाईज मिल जाएंगी, जिसकी मदद से मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर टेस को सेफ रखो। ऑफ कोर्स यहाँ पर टेस की तो डेथ हो गई है, मगर यहाँ पर बिल को ये वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता होगी। और हम उसके बाद देखते हैं कैसे वहाँ पर उस लेटर के ऊपर कार की कीज भी पड़ी होती है, और वो वहाँ पर गराज में जाते हैं, उसको यहाँ पर वो ट्रक मिल जाता है, और हम देखते हैं उसके अंदर बैटरी नहीं होती, मगर वहाँ पर बैटरी साइड में होती है। वो यहाँ पर बैटरी को चार्जिंग में लगा देता है, और जो ही वो वहाँ पर घर में आता है वो यहाँ पर एली को ये कहता है कि अब यहाँ पर जो हमें ट्रक मिल चुका है, अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अपने भाई टॉमी को फाइंड करने
के लिए, वो भी पहले फायर फ्राइज हुआ करता था, तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसको पता होगा कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या करना है, और उसको वो वहाँ पर 3 रूल्स भी बताता है। अगर तुम मेरे साथ जा रही हो, तुम्हें 3 रूल्स को यहाँ पर फॉलो करना होगा। पहला रूल, तुम यहाँ पर टेस्ट के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करोगे। दूसरा रूल ये कि जो तुम्हारी कंडीशन है, यानी कि जो तुम्हें इन्फेक्शन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस कंडीशन के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगी। तीसरा रूल ये कि तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। एली इस पर मान जाते हैं, और हम देखते हैं ये दोनों वहाँ पे जो है अब सप्लाईज इकट्ठी करते हैं, यानी कि जो जो चीज़ें इनको हासिल करनी होती है। और हम देखते हैं वो नीचे बेसमेंट में भी जाते हैं जहाँ इनको काफ़ी ज़्यादा वेपन्स मिलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एली को एक ड्रॉ में वेपन मिलता है, एक पिस्टल मिलती है, और ये वही पिस्टल होती है जो कि यहाँ पर फ्रैंक ने यूज़ की होती है, जो रात को जो है सोल्जर्स उनके घर आए होते हैं, और ये वही पिस्टल होती है। हम देखते हैं एली छुपते छुपाते जो है जोर से बचते हुए इस वाली पिस्टल को अपने बैग में रख देती है। और हम उसके बाद देखते हैं ये दोनों कैसे उस ट्रक में यहाँ पर जाते हैं, और जो ही एली ट्रक में बैठती है, उस कार में बैठती है, वो पहली दफ़ा किसी गाड़ी में बैठ रही होती है, उसको बिल्कुल भी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। ये भी काफ़ी ज़्यादा एक ब्यूटीफुल मोमेंट था जो कि सीरीज के क्रिएटर्स ने क्रिएट किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो वो गाड़ी वहाँ से जा रही होती है, उस सोसाइटी से निकल रही होती है, और हमें यहाँ पर व्यू देखने को मिल रहा था उस रूम का, यानी कि बिल और फ्रैंक के रूम का, जो कि इन दोनों ने वहाँ पर आपस में जो है पूरी ज़िंदगी है वो वहीं पर ही रहेंगे। ये हमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट देखने को मिल रहा होता है। तो यस, ये हमें इस वाले एपिसोड में देखने को मिलता है। ओवरऑल एपिसोड की बात करूँ, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये वाला एपिसोड लगा। तो यस, अगले एपिसोड में अब हमें यही देखने को मिलेगा कि कैसे जोल अपने भाई को फाइंड करने जा रहा है एली के साथ। ओवरऑल ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।